हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। लास्ट वीडियो में हमने वीसीआरएस साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। साथ ही मैंने उसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी आपको बताई थी और सीओपी भी बताया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग उसके बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो कौन सा है हमारे पास, वो ये है कि इन आ सिंपल वीसी साइकिल, एक कोई सिंपल वीसीआरएस साइकिल है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है ना। रेफ्रिजरेंट की क्या क्या दे रखा है, कंप्रेशन इनलेट दे रखा है H1 हमारे पास 183.2 kg पर किलो पर केजी। V1 हमको दे रखा है 0.076 मीटर क्यूब पर केजी। इसी तरीके से दोस्तों कंप्रेशन आउटलेट हमको दे रखा है H2। ठीक है, इसी तरीके से हमको V2 दे रखा है। यहाँ पर कंडेंसर एग्जिट दे रखा है इतना और V3 दे रखा है हमको इतना। और हमसे पूछा क्या गया है, द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर इतना है ना। द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि देखो वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों। तो वॉल्यूम दे रखा है यानी कि इसको स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है हमको। क्या दे रखा है, स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है हमको, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इतनी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है हमको ये। ठीक है, 80%। एंड स्पीड ऑफ कंप्रेसर वन, देखो स्पीड दे रखी है 1600 आरपीएम स्पीड दे रखी है, यानी कि एन दे रखा है हमको ये। और हमको पूछा क्या क्या है, फाइंड पावर रेटिंग ऑफ कंप्रेसर, किलोवाट में पावर रेटिंग बतानी है किलोवाट के अंदर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा गया है किलोवाट में, ये भी बताना है। तो दोस्तों देखो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है। तो कल मैंने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, देखिए ये बताया था मैंने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि M1V1 अपॉन π/4d²L(N)K, यानी कि ये हमारे पास क्या था, स्वेप्ट वॉल्यूम, मास एंटरिंग इन द कंप्रेसर अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले वही हम लोग एक अपनी साइकिल छोड़िए, डायरेक्ट लिखिए हम यहाँ पर गिवन क्या क्या दे रखा है हमको। हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है 80%। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 80% का साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.8। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.8। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, M.V1 अपॉन π/4d² इंटू L इंटू N इंटू K। ठीक है, ये जो होता है ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 लीटर में दे रखा है दोस्तों। तो लीटर में दे रखा है और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करना है हमको, कुछ नहीं करना, सिंपल अप्लाई कर देना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की जगह 0.8 लिख लिया, ये जो हमारे पास निकला था। ठीक है, M.M. चल ही रहा है। V1 हमको दे रखा था ऑलरेडी, देखो V1 हमको कितना दे रखा है, 0.076 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पर देखो 0.0767 लिख लिया। इसी तरीके से दोस्तों π/4d²L, ये हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 लीटर दे रखा है, जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर N देखो, K कितना है हमारे पास, K बराबर 1 है। K क्या है, 1, कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम 1 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, N हमको दे रखा है, N दे रखा है हमको 1600 आरपीएम। तो इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, तो हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोस्तों। तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, आपके पास M निकल के आ जाएगा, M कितना निकल कर आएगा, 0.417 kg पर सेकेंड, ये आपका निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको M निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करना, ये वाली जो चीज़ है देखो, एक काम करना है, इसको इस तरीके से लिखना 0.8 और बाकी की ये जो दे रखा है यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ और 1600 आरपीएम है ना, इसको इधर ले जाना, आप मल्टीप्लाई करना और इसको नीचे कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ से आपका M निकल कर आ जाएगा। इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पावर आउटपुट निकलवाया है, तो पावर आउटपुट क्या पूछा है, देखो पूछा क्या है, पावर रेटिंग पूछी है ना कंप्रेसर की। तो पावर रेटिंग यानी कि वर्क W पूछा है। देखो
कंप्रेसर की पावर रेटिंग निकालने के लिए क्या बताया था मैंने फॉर्मूला कल, m.H2 माइनस H1। देखिए कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था पावर रेटिंग निकालने के लिए। देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालने के लिए तो ये था, ठीक है, लेकिन कंप्रेसर की पावर रेटिंग निकालने के लिए कल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था ये कंप्रेसर के बारे में। तो यहाँ से पावर रेटिंग कितनी थी, m.H2 माइनस H1 किलोवाट में, तो हमसे किलोवाट में ही पूछी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो पावर रेटिंग निकालने के लिए m.H2 माइनस H1, तो m हमारे पास ये है 0.417 जो अभी अभी निकला था, ठीक है, ये जो अभी अभी निकल कर आया ना अपना, देखिए 0.417 ये लिख लिया हमने। और H2 हमारे पास ये है, H1 ये है, ये कहाँ से निकला है वो देखो, यहाँ से H2 ये है अपने पास, H1 ये है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या है, वैल्यू लगाई, वैल्यू पुट करी और हमसे W निकल आया हमारे पास, कितना आ गया 16.42 किलोवाट। इसको हम पावर रेटिंग बोलते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मैंने अभी बताया था आपको m.H1 माइनस H4। H1 H4 की वैल्यू हमको दे रखी है ऑलरेडी, m. की वैल्यू हमको पता है 0.417, ये जो हमारी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकल कर आ गया। तो दोस्तों देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए और अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो देखो VCRS साइकिल के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको समझिए कि मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, इन 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ VC साइकिल, ठीक है, एक VCRS साइकिल है, वही VC साइकिल भी बोल देते हैं इसको। द रेफ्रिजरेंट एंटर एवापोरेटर विद एंथैल्पी, एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, उसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है 75 kg किलोजूल पर kg, एंड लीव्स विद एंथैल्पी इतना, एंटरिंग का ये है, लीव्स निकलता इतने से है, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेसर इतनी, कंप्रेसर के बाद इतनी होगी उसकी एंथैल्पी। हमको कैलकुलेट करना है COP, एक तो COP निकालना है जो मैंने कल आपको बताया था COP, पावर इनपुट निकालना है कंप्रेसर का यानी कि यही H2 माइनस H1, और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन कंडेंसर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालनी है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमको, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है 5 किलोवाट, इधर रखा है ना 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, है ना, कूलिंग कैपेसिटी है। तो ये क्या है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको दे रखा है। H4 हमको दे रखा है 75, ये H2 हमको दे रखी है कितनी, ये 210, ठीक है, और H1 हमको कितना दे रखा है 183। तो ये हमको वैल्यू दे रखी है दोस्तों। यहाँ से अगर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालेंगे तो वही मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, m.H1 माइनस H4, ठीक है। अब हमको m. निकालना है यहाँ से, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारे पास 5 है, और H1 हमारे पास कितना था, ये 183, H4 कितना है 75, यहाँ से कितना क्या निकल कर आ जाएगा आपका m. निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अब हमको क्या निकालना था, पावर इनपुट। पावर इनपुट निकालने के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, WC क्या होता था, m. क्या होता था फॉर्मूला, यही तो क्या था m.H2 माइनस H1, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब H2 कितना है हमारे पास 210, और H1 कितना है हमारे पास 183, m. कितना निकल कर आ गया 0.046, ये निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, पावर रेटिंग निकल कर आ गई, या फिर पावर इनपुट निकल कर आ गया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, COP पूछा क्वेश्चन में। तो COP निकालने के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑन वर्क इनपुट, ठीक है। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, ये होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, देखो क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका H1 माइनस, है ना, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये है ना। देखो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये COP होती है, क्योंकि हमारे पास ये VCRS साइकिल थी ना। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हो। तो देखो H1 की वैल्यू हमको 183 दे ही रखी है, H4 की वैल्यू हमको 75 दे रखी है, H2 की वैल्यू
210 दे रखी है, H1 की 183 दे रखी है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, COP 4 निकल के आ जाएगा। और लास्ट हमसे पूछा गया है ये सी पार्ट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन द एट कंडेंसर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकाल लिए हैं। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि QCV निकालना है हमको। QCV कितना होता है, m डॉट H2 माइनस H3 होता है। यहाँ पर H3 H4 के बराबर होता है। तो m डॉट की वैल्यू हमारे पास 0.046 दे ही रखी थी, और H2 की वैल्यू हमको दे रखी है 210, और H3 की वैल्यू हमको दे रखी है, H3 H4 के बराबर होता है। तो यहाँ से H3 75 दे दिया, तो QCV हमारे पास निकल कर आ गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम बहुत इजी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।